बताता हूँ, ठीक है। इस क्लास का मेन पर्पस ये है कि हम किसी को सिखाते नहीं हैं, हम लोग सबको साथ में मिलकर सीखते हैं, ठीक है। और वी फॉलो सर्टन फॉर्मूला। हम लोग खुद को कमिट करते हैं कि भाई 15 मिनट अपने लिए डेली का, ठीक है। ये क्लास सप्ताह में एक बार होता है। मेरे पास कोई घुट्टी नहीं है जो मैं आप लोगों को पिला करके चैंपियन बना सकूं। मैंने वही फॉर्मूला यहाँ पे बताता हूँ जो मैंने खुद के लिए यूज किया था, एंड दैट हैज गॉट मी टू अ स्टेज वेयर एटलीस्ट आई एम एबल टू कन्वर्स प्रॉपर्ली, आई कैन डील विद पीपल अक्रॉस द ग्लोब, एंड आई एम एबल टू प्रेजेंट व्हाट आई नो, ठीक है। तो दैट बीइंग सेड, एक काम दो जो 15 मिनट डेली का, उसमें आपको क्या करना है, हर कोई को, हम लोग सब कोई 500 1000 वर्ड तो मजाक मजाक में जानते हैं, हर कोई जानता है, जस्ट अबाउट वी आर नॉट एबल टू यूज दैट एट द राइट टाइम, वी एंड अप स्ट्रगलिंग, कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करना, हम फंस जाते हैं, राइट। सो विल मेक दैट एज अ प्रैक्टिस कि हर रोज आप 2 वर्ड पिक कीजिए, कोई भी 2 वर्ड, चाहे नया जो जानते हैं वो, या जो आप नया सीख रहे हैं वो, गूगल में ढूंढ लीजिए, बुक में ढूंढ लीजिए, इसमें डिक्शनरी में ढूंढ लीजिए, कहीं से भी 2 वर्ड कि भाई आज ये 2 वर्ड है, इसको सीखना है, और वो 2 वर्ड को लिखिए, उससे उसका मीनिंग जानिए, और उससे 5 5 सेंटेंस बनाइए, और वो किसी को सुनाइए, मतलब फोर्सफुली सुनाइए। कोई सुनने के लिए नहीं मिल रहा है तो दीवार को सुनाइए, ठीक है। अगर आपका वर्ड है प्रायोरिटी या पॉसिबिलिटी, तो उस वर्ड को, अच्छा आपको पता है कि पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, और प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता। प्राथमिकता। तो उसको आप मीनिंग जानते हैं, आपको पता है कि उसका सेंटेंस क्या क्या बन सकता है, तो 2 4 सेंटेंस आपने खुद से बनाइए, ऐसा कोई भारी भरकम सेंटेंस नहीं बनाना है, 4 5 वर्ड 6 वर्ड का सेंटेंस बनेगा, ठीक है। कि दिस इज नॉट माई प्रायोरिटी, आई डोंट वांट टू केयर अबाउट अदर्स प्रायोरिटी, my family has a different priority, my priority to is to become successful। ये सब सेंटेंस हम अभी रन टाइम पे बना रहे हैं, हम कहीं पे लिखे नहीं है, राइट। और हम छोटा सेंटेंस बना रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ऐसे ही करना है, आपको अंग्रेजी के साथ खेलना है। और दूसरा चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जो बोलते हैं ना शर्म और झिझक, उसको एकदम साइड कर दीजिए, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट बैरियर दैट वी हैव इन आवर लर्निंग प्रोसेस। कि अरे हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, लोग क्या कहेगा, अभी क्यों सीख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 लोग हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग हैं, इंजीनियर बन चुके हैं या बनने वाले हैं। और आप मीनाक्षी जी, आप यू यू आर नो इन सिमिलर स्टेटस अस, राइट। हम लोग सब कोई, एटलीस्ट वी आर ऑल एडल्ट्स, करेक्ट। तो यहाँ पर सिर्फ ये रखना है कि भाई शर्माना नहीं है, हमको सीखना है, हम सीखेंगे, पागलपन रहेगा उसके लिए, ठीक है। दैट्स माय मैसेज टू एवरीबॉडी। तो कभी भी कुछ बोलेंगे, गलती हो जाएगा, होने दीजिए, फिर भी बोलिए, झिझक को हटा देंगे, लर्निंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब कमिंग बैक टू द एजेंडा, तो डेली 2 वर्ड्स आपको, हाँ बोलिए रोहित। एक्चुअली सर सप्ताह में 2 क्लास होता सर, तो हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाते, क्योंकि सर मतलब एक क्लास में हम लोग का सर मतलब फिर वीकेंड डे पर भूल जाते हैं जो मतलब क्या करना है नहीं करना है। नहीं तो देखिए, नहीं रोहित, 2 क्लास के हम तो 7 क्लास करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले बोलते हैं ना, रिटर्न तब आता है जब आप इन्वेस्ट करते हैं। आपको बताते हैं, देखिए एक समस्या क्या है, लोग आते हैं क्लास में, 2 दिन ज्वाइन करते हैं, तीसरा दिन गायब। कुछ लोग हैं जो रेगुलर रहते हैं, उनका प्रायोरिटी लिस्ट में ये नहीं रहता है। आई डोंट वांट टू बी अ सिचुएशन, आई डोंट वांट टू बी इन अ सिचुएशन वेयर हम डेली क्लास ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब से ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। उससे क्या होता है ना, मेरा टाइम अभी जैसे सुबह का टाइम है, राइट, अभी अपना मीटिंग्स के बीच में हम शेड्यूल करके ये टाइम निकाले हैं, राइट। सबके पास 24 घंटा ही है। तो आप लोग के लिए हम, आई कैन गो टू एनी एक्सटेंड प्रोवाइडेड आई सी दैट मैडनेस एंड कमिटमेंट फ्रॉम एवरीबडी, राइट। तो आप रेगुलर होइए, आप वो 15 मिनट खुद को इन्वेस्ट कीजिए, एक क्लास अभी गारंटीड है, करते हैं, प्रोग्रेस होगा। देखिए अभी एक क्लास यहाँ पे है, आप लोग को अलग से क्लास क्यों करना है, शनिवार रविवार को 6:15 बजे क्लास होता है, हु इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम ज्वाइनिंग दैट क्लास, बताइए। सेम लिंक है, आपको हम इंफॉर्मेशन फिर से भेज देते हैं। तो यू हैव टू इन्वॉल्व योरसेल्फ। बोलते हैं ना, बिना बिना इन्वेस्ट किए रिटर्न नहीं आया। बैंक में आप पैसा डालिएगा तभी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। बैंक में अगर पैसा डालने के लिए तैयार नहीं है, इंटरेस्ट कभी नहीं मिलना है, समझिए बात को। तो आपका पैसा यहाँ पे फी नहीं है, आपका पैसा है टाइम। हम वही बोल रहे हैं कि अभी लेट्स फॉलो दैट डिसिप्लिन, एवरी डे 15 20 मिनट्स फॉर आवरसेल्फ, दैट इज फर्स्ट थिंग। जहाँ पे 2 2 वर्ड सीखेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, खुद को सुनाएंगे, किसी को सुनाएंगे, पकड़ के भाई सुनो बैठो, हम आज ये सेंटेंस, आज ये 2 वर्ड का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सेंटेंस हम बनाए हैं, ठीक है। डाल लीजिए, आपके लिए भी है ना, सबके लिए। वो एक हुआ। उसके बाद
ऑल ऑफ अस हैव टू फाइंड फ्रेंड्स। आप लोग को देखिए, हम सबको शुरू से बोल रहे हैं कि आप लोग सबको एक एक दो दो दोस्त को खींच के लाइए क्लास में। इसलिए नहीं कि उससे मेरा फी बढ़ेगा, इसलिए नहीं कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, इसीलिए कि आप सबको अपने साथ में वो दो कमिटेड दोस्त मिलेंगे जिनके साथ आप डील करेंगे कि भाई देखो, दिन में 2 घंटा, 2 से 4, 3 से 5, कोई भी टाइम विंडो आप पिक कर लीजिए। उस बीच में हम जो भी बात करेंगे इंग्लिश में करेंगे। इंग्लिश का टांग टूटता है, टूटने दो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो वो एक पर्पस है। आप बताइए, आप में से कौन लोग कितने दोस्तों को लेके आए हैं अभी तक? इस गूगल मीट में 500 लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वाई वी आर डीलिंग विथ ओनली फाइव पीपल इन दिस, इंक्लूडिंग मी, राइट? तो देखिए, हम आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम आप लोग को रास्ता दिखा रहे हैं, समझ रहे बात को? सच्चाई थोड़ा कड़वा होता है, उसको कड़वा होना भी चाहिए, दैट इज हाउ इट इज नो इम्पोर्टेंट, राइट? तो आप लोग को इतना ही बोलेंगे, फिर से I'm just repeating myself without trying to hurt anybody, okay? मेरा रिक्वेस्ट आप लोग को ये है, आप लोग अपने लिए वो पागलपन जुगाड़ कीजिए, दो दो दोस्तों को लेके आइए। अगर वो क्लास में आते हैं तो भी ठीक, नहीं आते हैं तो भी ठीक। उनको खाली आपके साथ, उनका से आपका इतना डील होगा कि भाई दो दो, 1-2 घंटा के बीच में हम अगर कुछ भी बात करते हैं, उस रोज मान लिया सोमवार से शुक्रवार के बीच में अगर 2 से 4 हम बात करते हैं, वो आपके क्लोज फ्रेंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिससे आप 6 महीना में एक बार बात करते हैं। ऐसे फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ डील कीजिए कि भाई 1 घंटा का विंडो रहेगा, थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन जो भी हम कम्युनिकेट करेंगे, जो भी बात करेंगे, दोस्ती का बात, पढ़ाई का बात, खेलकूद का बात, अंग्रेजी में करने की कोशिश करेंगे। दैट इज हाउ यू विल गेट अक्वेंटेड टू दिस लैंग्वेज। अंग्रेज का बच्चा पैदा होता है अंग्रेजी क्यों बोलता है? बिकॉज दे गेट दैट एनवायरमेंट। आई एम गाइडिंग यू गाइस टू क्रिएट दैट एनवायरमेंट फॉर योरसेल्फ। गलती करेंगे तो सीखेंगे, है ना? तो गलती करने का हिम्मत रखिए, गलती जानबूझ के कीजिए, जितना गलती करेंगे उतना सीखेंगे, करेक्ट? Sir, we have included including one activity which have improved our English. वेरी नाइस। I sir, I joined I watching English movies for improving हाँ our हाँ, English. राइट। नहीं ठीक है, देखिए, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट आई डोंट रेस्पेक्ट यू गाइस फॉर योर नो फॉर योर फोकस। आई एम सेइंग देयर हैज टू बी सम स्ट्रक्चर टू इट, ओके? चलिए, ये सब ज्ञान था, ये सब वाज, ऑल दिस मैसेजिंग वाज फॉर यू टू काइंड ऑफ गेट दैट अंडरस्टैंडिंग कि कैसे फायदा होगा। अभी लेट्स डू आवर वर्क आल्सो, राइट? इस क्लास में आकर के ऐसे भी आप लोग मेरा ज्ञान सुनने थोड़े आए हैं, यहाँ कुछ सीखने आए हैं, राइट? और हम लोग सब कुछ सीख रहे हैं एक दूसरे से। तो इस क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं, लेट मी रिपीट। पहले तो जो डेली 2 वर्ड आप सीखेंगे, एक सप्ताह में 14 वर्ड होता है, राइट? 14 वर्ड से आप हर एक वर्ड से अगर 5 सेंटेंस बनाते हैं डेली का, तो 70 सेंटेंसेस आप बनाए हैं और उसको बोले हैं, राइट? आउट ऑफ दोस 14 वर्ड्स आई वुड वांट, आई मीन दिस इज व्हाट वी डू एवरी क्लास, राइट? उसमें से आप कोई 2 वर्ड्स बोलेंगे, दीज आर माय टू वर्ड्स एंड दीज आर द सेंटेंसेस दैट यू कैन मेक आउट ऑफ इट। ये आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश करेंगे। गलती होगा, कोई बात नहीं, शर्माने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? और वो जब 2 वर्ड सुनाएंगे आप, उससे आपका प्रैक्टिस भी होगा। हम लोग भी इसमें से कोई वर्ड हम नहीं जानते होंगे, हम भी सीख जाएंगे, है ना? और कहीं पे कुछ प्रोनाउंसिएशन का मिस्टेक होगा, जैसे हम लोग क्या होता है, हम लोग भेरी बोलते हैं, भेरी नहीं होता, वेरी होता है, राइट? उसी तरह जहां जहां पे भी प्रोनाउंसिएशन का कुछ भी झोल झाल रहेगा, उसको फिक्स किया जाएगा। देन वी ऑलवेज पिक अ टॉपिक। एक टॉपिक पिक करते हैं, उस पर 2-4 लाइन बोलने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट विल हैपन, राइट? जब आप लोग करियर में आगे जाओगे, इंटरव्यू फेस करोगे, यू विल बी गिवन अ सिचुएशन, अ टॉपिक टू टॉक अबाउट। कोई टॉपिक आपको रन टाइम पे आएगा, हमेशा आपके पास नोटबुक और पेन नहीं रहेगा, तो आपको उसको सोचना है हिंदी में, ट्रांसलेट करना है अंग्रेजी में। इस क्लास में जितना बार ज्वाइन करेंगे उतना आपका प्रैक्टिस होता जाएगा, आप यू विल सी द इम्प्रूवमेंट, ओके? दैट इज सेकंड थिंग। एंड थर्ड थिंग इज इडियम्स, मुहावरा बोलते हैं जिसको, राइट? तो ये 3 चीज पे हम लोग अभी फोकस करते हैं। महीना 2 महीना ईमानदारी से कोशिश करते रहते हैं, दो डेली सीखने का काम, दोस्तों के साथ जुड़ के वो माहौल क्रिएट करने का काम, और तीसरा है ये क्लास में ज्वाइन करके वो फाइन ट्यूनिंग करने का काम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में जाकर के हम लोग करते हैं अंताक्षरी करते हैं, मतलब हम रन टाइम आपको वर्ड देंगे, उस वर्ड से आप सेंटेंस बनाएंगे, राइट? हम लोग डिबेट करते हैं, भाई आज का टॉपिक ये है, एक टीम फॉर में बोलेगा, एक टीम अगेंस्ट में बोलेगा, करते हैं। आप लोग देखेंगे, आप लोग देखते होंगे वीडियो में, वहाँ पे छोटा सा बच्चा लोग जो है, 3rd ग्रेड से लेकर के 9th 10th का बच्चा लोग वो लोग कर रहा है, और कोई कोई चमत्कार नहीं कर रहा है। इट्स जस्ट अबाउट द डिसिप्लिन अटेम्प्ट दैट एवरीबॉडी इज पुटिंग, ठीक है? तो हम लोग भी वही करेंगे। और आप लोग सबके लिए वो सारा क्लासेस ओपन है। ऐसा नहीं कि इस ग्रुप के लिए सिर्फ ये क्लास जो है इस तारीख को, इस डेट को होना है, नहीं। शनिवार रविवार को जो शाम को 6:15 से 7:15 होता है, ज्वाइन कीजिए, कौन मना किया है?
लिंक तो सेम ही है, जितना इन्वॉल्व होंगे आपको उतना फायदा दिखेगा, ठीक है। तो दैट इज द मैसेज। आई वुड नॉट वांट टू रिपीट द सेम मैसेज ओवर एंड ओवर अगेन, क्योंकि दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। प्रेम भी ज्वाइन कर लिए हैं, गणपति भी ज्वाइन किए हैं, सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी पहला पार्ट ऑफ द क्लास इज एवरीबडी शेयरिंग 2 words एंड द सेंटेंसेस आउट ऑफ इट। तो आप बोलिए कि भाई दे आर माय 2 words, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज दिस एंड द अदर सेंटेंसेस। कोशिश कीजिए, गलती होगा होने दीजिए, गलती करना शुड बी अ पार्ट ऑफ लाइफ, ओके। गलती हम करते हैं, होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हु वांट्स टू स्टार्ट फर्स्ट? जो भी रेडी होंगे अपना ऐसे हाथ खड़ा करेंगे, ऐसे करके, एंड देन आई विल कम टू यू। तो मतलब ऐसा नहीं हो कि सबको एक साथ बोलते मछली बाजार से बात नहीं करेंगे, एक एक करके करेंगे इन मोर डिसिप्लिन वे। चलिए रोहित स्टार्ट कीजिए भाई, और बाकी लोग जैसे रेडी होंगे अपना सेंटेंस सुनाएंगे। My first word is help. रोहित आपको थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन हार्डली हियर यू। Sir, my first word is help. Can I audible, sir? Yeah, I can hear you now. Yeah, go ahead. Okay, sir. Make the sentence of on health. Actually, sir, health is the most important part of our life. Okay. Good health is needed for everyone, sir. Mhm. Uh, Daily exercise is important for good health. Very nice. For a good health, we should not eat junk food. Okay. Uh, we should a balanced diet to be a helpful man. लास्ट सेंटेंस फिर से बोलिए। We need to have a balanced Uh, diet for we should a balanced diet to be a helpful man. healthful man. Yes, sir. You will not say healthful, you will say healthy man. There is no word called healthful. ठीक है, healthy. Healthy man. Hmm. Um, sir, I said that only a healthy person can live longer and happier life. बहुत बढ़िया। We should take good care of our health, and we should take 5 to 6 hours rest in rest in a day for good health. बहुत बढ़िया। Uh, we say that health is our wealth. Yep. When you have a good health, you can do anything achieve your life. Hmm. So health is a wealth, uh, and mm, and also you can say also we can say a peaceful mind also inside in a healthful body Healthy healthful body, body. sir. Healthy और body, देखिए sir. सेंटेंसेस 5-6 बनाइए ताकि आपको सबको मौका मिलेगा। आपका एक अच्छा चीज था रोहित कि आपने बहुत ही प्रैक्टिकल सेंटेंसेस बनाया जो कि आपको हमेशा बोलचाल में यूज होगा। दैट इज हाउ इट हैज टू बी। आई हैव सीन पीपल स्क्रैम्बलिंग टू फिगर आउट वेरी क्रिप्टिक एंड कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस। जरूरत नहीं है, सीधा साधा सेंटेंस अच्छा होता है। इट मेक्स योर कम्युनिकेशन वेरी इफेक्टिव। और ध्यान में हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी को रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी का पिक्चर भी आने वाला है, राइट। अटल जी जैसे बोलते थे ना, रुक रुक के बोलेंगे, आपका कम्युनिकेशन सॉलिड रहेगा। 2 वर्ड्स के बीच में थोड़ा सा पॉज। चलिए आगे बोलिए रोहित। Yes, yes, yes. Uh, and my second word is book. We we read we read a book because we gain knowledge from book. बुक। Book is a very uh, important things for for sales because ओके ओके। चलिए डॉली जी, आप बोलना चाह रहे हैं? यस सर। आप बोलना चाहेंगे? सर हम टाइम थोड़ा ले रहे हैं। ठीक है, तब तभी म्यूट में रहिएगा, जब रेडी होंगे हाथ खड़ा कीजिएगा, है ना। जी सर। ओके, तो रोहित बहुत बढ़िया कोशिश था, and I liked it. I can clearly see the effort that you have put behind the scene. Okay.
तो जो सच होता है वो दिखता है, ठीक है। आई कैन सी द एफर्ट दैट यू आर पुटिंग, ओके। Yes, sir. Yes, sir. I also much more try to make a word on book. नहीं, थोड़ा जोर से बोलिए रोहित। यू हैव टू बी एज लाउड एंड नॉइजी एट मी, ओके, एज मी। हम जैसे चिल्ला के बोलते हैं ना, आवाज एकदम साफ होना चाहिए, दमदार। Okay, sir. I want to more try to make on a word of book on यू book. वांट टू मेक, देखिए आप यहाँ पे जल्दी आप कर रहे हैं, इसलिए आपका सेंटेंस गड़बड़ा जा रहा है। बोलेंगे आप, आई वांट टू मेक फ्यू मोर सेंटेंसेस विथ बुक। Yes, sir. हम कुछ और सेंटेंस सुनाना चाहते हैं। आई वांट टू मेक फ्यू मोर सेंटेंसेस, और आई वांट टू से अ फ्यू मोर सेंटेंसेस विथ बुक, ठीक है। अटल, यहाँ पे अटल जी का हम ध्यान किए थे, राइट? धीरे धीरे बोल रहे थे ना, Yes, वैसे sir. बोल। It is my problem. I cannot uh, किसी का slowly प्रॉब्लम, make word. जन्मजात किसी को प्रॉब्लम नहीं मिला होता भाई, ठीक है। हम लोग जैसे बड़े होते हैं, वी लर्न, ओके। अगर हम रोना शुरू करेंगे ना, तो हम रोते रहेंगे अगला 10 साल तक। मेरा जीभ नीचे जो है ना, नीचे, माई टंग इज स्टक विथ माई लोअर जॉ। आपसे 10 गुना ज्यादा हम फंसेंगे, आई कैन टेल यू इन राइटिंग। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ओवरकम दैट फिजिकल डिसेबिलिटी विथ कॉन्शियस एफर्ट। तो हम जो धीरे बोलने आप लोग को बोलते हैं ना, हम भी वो प्रैक्टिस करते हैं धीरे बोलने का, ताकि मेरा जीभ फंसे नहीं, ठीक है। नहीं तो हम हकलाने लग जाएंगे जल्दी। इसलिए वो सब मजबूरी, कांस्टेंट नहीं कर सकेंगे, दिक्कत वो सब एकदम साइड निकाल दी। बता रहे हैं आपको, जितना प्रॉब्लम सोचेंगे प्रॉब्लम उससे बड़ा होता जाता है, ठीक है। कोशिश कीजिए, बोलिए। Good book help us improving our ourselves. गुड बुक्स हेल्प अस improve ourselves, और गुड बुक्स Improve हेल्प अस इन improving ourselves, okay। books are make us wise and intelligent. बुक्स मेक अस वाइज एंड, Intelligent. नहीं, लास्ट वर्ड आपका छुप गया, फिर से बोलिए। Books are makes us wise and intelligent. ओके, तो बुक्स आर नहीं होगा, बुक्स मेक अस वाइज एंड इंटेलिजेंट। अब आप रुक जाइए रोहित, अब हम चाहते हैं कि और लोग भी बोलें। ठीक है। आपने बहुत अच्छा कोशिश किया ना, आई एम रियली इम्प्रेस्ड रोहित, ट्रस्ट मी, आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। चलिए आगे कौन बोल रहे हैं? बोलिए प्रेम। Sir, my two words are ultimate and pleasant. प्रेम, आप थोड़ा जोर से बोलना चाहेंगे शायद से, आई कैन नॉट हियर यू वेरी क्लियरली, थोड़ा पास से आके बोलिए। बोलिए भाई। Hello. हाँ, अभी अभी बढ़िया आ रहा है आवाज, एकदम साफ। Well, and sir. ओके, बोलिए। So, at the प्रेम, देखिए एक दिक्कत हो गया, अभी आपका आवाज जो है ब्रेक हो के आ रहा है। पहले आवाज ब्रेक नहीं हो रहा था, थोड़ा धीमा लग रहा था, अभी आवाज ब्रेक होने लग गया। बोलिए, आप बोलेंगे तब सुन पाएंगे, बोलिए, कोशिश करते हैं। so I will and ultimately for the crack gate exam. And second one is this is my last chance. This is my ultimate chance for crack exam. For cracking the exam or clearing the exam. Cracking This is my ultimate the- chance for clearing the exam. Second one is pleasant. pleasant. After we, yes sir.
after winter season there is a season which is very pleasant, Hmm. and wandering at night about 12 o'clock with a coffee, that is very pleasant. हम्म। That's one, sir. ओके, देखिए अब यहाँ Thank पे you. एक और चीज हम लोग करते हैं क्लास में, राइट? आपने कहा प्लीजेंट, प्लीजेंट नहीं होता, प्लेजेंट होता है, प्लेजेंट। तो Yes, sir. अभी सुनिएगा थोड़ा, देखिए गूगल, ये सुविधा गूगल में है, ठीक है? गूगल में आप डालेंगे जाकर के मीनिंग ऑफ दैट वर्ड डालेंगे तो नीचे में एक माइक जैसा साइन आएगा, हम उसको क्लिक करें, आप सुनिएगा कैसे बोलता है अंग्रेज लोग, कैसे प्रोनाउंस करता है, प्लेजेंट। तो इस क्लास में हम लोग वो भी करते हैं कि भाई नया कुछ वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हमको पता चल रहा है तो उसको, उसका हम लोग जयकारा लगाते हैं, सब लोग साथ में मिल करके। आप लोग सबको अनम्यूट कीजिए या म्यूट में रहिए, जैसे भी, प्लेजेंट, 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 5 बार 7 बार बोलिएगा, देखिए आपका मसल मेमोरी में वो चला जाएगा। फिर आप प्लेजेंट नहीं बोल कर प्लेजेंट बोलेंगे, ठीक है? इट्स ऑल अबाउट हाउ यू ट्यून योरसेल्फ। प्लेजेंट, प्लेजेंट, शर्माना नहीं है भाई सबको। प्लेजेंट, प्लेजेंट, प्लेजेंट। हम शर्मा रहे हैं? नहीं शर्मा रहे हैं, आप लोग क्यों शर्माना फिर? हाँ, ठीक है। तो ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग म्यूट पे रह के भी यू आर प्रैक्टिसिंग, ओके? सो प्लेजेंट, 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 प्लेजेंट 5 बार बोल लेंगे तो प्लेजेंट चिपक जाए आपके जीभ के साथ, ठीक है? चलिए, गुड जॉब प्रेम। थोड़ा सा नेटवर्क का दिक्कत हो रहा था, बट आई कुड हियर यू, एंड द वर्ड्स Thank दैट you. यू सिलेक्टेड, दोज वर आल्सो गुड वर्ड्स एंड यूजफुल वर्ड्स, आई वुड से। Okay, thank you, sir. हाँ, लेकिन डेली का 2 वर्ड सीखना रुकिएगा मत, ताकि आप नए, तभी आप नए नए वर्ड्स सीख पाएंगे और हम लोग को भी सिखा पाएंगे। वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, ओके? चलिए, हु इज गोइंग नेक्स्ट? डॉली जी, योर टर्न। Sir, can I try to make a word on pleasant? आई विल कम टू यू। तो अभी पहले सबको एक बार मौका देते हैं, विल कम टू यू, ओके? हाँ सर, मैं I want to talk about myself right now. ओके, बोलिए। So sir, जैसे for a interview we have to talk for myself start. So I'm starting now. I am Meenakshi Singh, but sir you have to correct my observe my sentence. नो, सो व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट मीनाक्षी जी इज Yeah. कि आप एक सेंटेंस बोलेंगे, 1 सेकंड का पॉज देंगे, ताकि हमको कहीं पे कुछ मिलेगा मौका तो हम आपको फिर बोल पाएंगे। क्या होता है, लोग एक के बाद एक सेंटेंस बोलते जाएंगे तो हमको बीच में रोकने का मौका Okay. नहीं मिलता। तो यू कीप दैट पॉज, go slow, because that is very important for communication, okay? Yes, yes. So I am Meenakshi Singh. I am done my education in electronics and telecommunication. After education, I worked as a coordinator with management, and I also worked as a Kaizen leader for 5 to 6 years. Last, I worked as a Scrum Master. For I did certification SAFe 6.0 for a Scrum Master. तो यहाँ पे रुक जाइए, देखिए आपका ये सेंटेंस जो लास्ट सेंटेंस था, आई गॉट IT सर्टिफिकेशन फॉर 6.0 फॉर स्क्रम मास्टर, वो सेंटेंस में हमको, अगर हम थे आपकी जगह, मतलब आपके इंटरव्यूअर की जगह पे, हमको नहीं समझ में आता कि 6.0 कितना में, मतलब 10 में 6.0 या 100 में 6.0? नो नो सर, ये है सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन का नाम, ओके ओके या ये सर्टिफिकेशन का नाम है सेफ सर्टिफिकेशन स्क्रम मास्टर। सो ओके ये 6.0 का एक ओके। सर्टिफिकेशन है, तो वही मैंने किया है। तो हाँ, तो आपको बोलना होगा यहाँ पे, आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड ऑन सेफ स्क्रम मास्टर 6.0। तो आई एम सर्टिफाइड, तो वो क्या होता है ना, उसका मैसेज अलग आता है। नहीं तो जैसे हम कंफ्यूज हुए थे, सामने वाला भी बहाना ढूंढ रहा होगा कंफ्यूज होने के लिए। Oh, so I am also certified. I ऑन, want to write sir. हाँ हाँ हाँ, लिखिए कि आई एम सर्टिफाइड ऑन, और आई एम अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल विथ सेफ 6.0 स्क्रम मास्टर। no 2-3 सेंटेंस हो गया सर। आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड ऑन, ऑन, जो भी सर्टिफिकेट का नाम है, हाँ ऑन सेफ 6.0 सेफ 6, हाँ, तो आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड ऑन सेफ 6.0 स्क्रम मास्टर, खत्म। या फॉर स्क्रम मास्टर, ओनली स्क्रम मास्टर।
ओनली स्क्रम मास्टर। और आप Okay. बोलेंगे आई एम अ सेफ 6.0 सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर, वो भी बोल सकते हैं आप। Oh, I am safe 6.0 for 6.0 सर्टिफाइड स्क्रम मास्टर, कि Okay. आपका रोल है स्क्रम मास्टर, बट यू आर Mm-hmm. सर्टिफाइड ऑन सेफ 6.0। Yeah. हाँ, yes, sir. Mm-hmm. ठीक है। So, sir, is that enough to tell myself? देखिए, अभी अभी थोड़ा सा हम ज्ञान देंगे, सबके लिए, सबको सुनिएगा, दिस इज नॉट ओनली फॉर डॉली जी, ओके। सो the introduction, when you talk Mm-hmm. about introduction, that is Mm-hmm. your biggest chance Yes, or sir. the first chance to impress that person. Yes, sir. हाँ, that is biggest and first impression. तो आपको बोलना है, आपने बोला कि भाई मैं ये हूँ, मैंने ये किया है, मेरा सर्टिफिकेशन है। अभी Mm-hmm. आपको थोड़ा एक्साइटमेंट क्रिएट करना है उस सामने वाले बंदे को। आपको ये सोचना है कि वो क्या ढूंढ रहा है। उसको सेफ 6.0 चाहिए, तो आपने खाली बोल दिया कि आई एम सर्टिफाइड 6.0, उससे उसको पता चलेगा कि ठीक है, आप एक सर्टिफिकेट है आपके पास। Mm-hmm. उसके बाद यू हैव टू ऐड सम मोर सब्सटेंस टू इट, saying I'm certified this thing, I have done XYZ things in this one where I have made certain contribution which has been very beneficial for the project। तो आपको बोलना है कि भाई हम सिर्फ रोड पे चलता हुआ एक आदमी नहीं है, मैंने ये किया है एंड आई हैव मेड दीज इम्पैक्ट्स। आपको मतलब इंट्रोडक्शन में ही बहुत लंबा चौड़ा कहानी नहीं होगा, आपको 2-3 कहानी सोचना है कि भाई मैंने पिछले पेज में ये काम किया है विच हैज मेड द डिफरेंस एंड विच हैज मेड मी अ वेरी वैल्यूएबल मेंबर इन द टीम। कि सो उसको जॉब लगे। रिक्वायरमेंट, हाँ, जो भी जॉब रिक्वायरमेंट है वो हमको डिस्क्राइब करना है। जो जॉब रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपका फिटमेंट क्या है। देखिए, हम्म। आप मान लिए आप यहाँ पे कहाँ पे रहते हैं, फ्रिस्को में, मैकिनी में या कहीं और? रिस्को में है सर। फ्रिस्को में है ना। तो अगर आप इंडिया बाजार जाएंगे, तो आप हम्म। इंडिया बाजार जाते हैं तो आप ग्रोसरी लेने के लिए जाते हैं, जूता खरीदने के लिए आप इंडिया बाजार नहीं जाते हैं, करेक्ट। हम्म। तो वैसे ही जो जो बंदा बैठा है आपका इंटरव्यू लेने के लिए, वो भी कुछ चीज सोच के आया, उसको क्या चाहिए। हम्म। तो आपको वो जॉब रिक्वायरमेंट समझना है, उसके हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन को थोड़ा टेलर करना है। हम्म। आप जाने कि उसको चाहिए सेफ का स्क्रम मास्टर चाहिए, तो आपने बोल हम्म। दिया कि भाई हम सर्टिफाइड तो हैं, हम्म। लेकिन उसके अलावा देखो ये काम हम किए हैं। सर्टिफिकेट ओके। लेके घूमने वाले लोग तो हजार मिलता है मार्केट में। हाँ सर। कुछ लोग काम करके सर्टिफिकेट देता है, कुछ लोग चोरी का सर्टिफिकेट लेके भी घूमता है। हाँ। तो आपको वो जो इम्पैक्ट लाना है ना अपने इंट्रोडक्शन में, दैट इज व्हाट विल कम विद द डेटा पॉइंट्स, बिकॉज डेटा टॉक्स लाउडर देन एनीथिंग एल्स। यस। तो आपको बोलना है कि आई एम सर्टिफाइड ऑन दिस वन एंड दीज आर द XYZ थिंग्स दैट आई हैव डन, कीपिंग इन माइंड कि सामने वाले को चाहिए क्या। तो वो बंदे को एक्साइटमेंट हुआ कि अच्छा हमको ये चाहिए था, इस पर्टिकुलर कैंडिडेट में वो सारा क्वालिटी है, लेट मी डिग डीपर इनटू इट। तभी वो आपसे पूछे अच्छा ये बताओ कि इसमें किया था, क्या क्या चैलेंजेस आया था, राइट। हाँ, ये टफ क्वेश्चन है सर। ये भी बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहा है इंटरव्यू में। टफ नहीं है, व्हाट आर यू फेस देयर चैलेंज इन योर वर्क? आपको कहानी सुनाना है, आपको कहानी बनाना है उसके लिए। नहीं मतलब यस। कहानी मतलब धोखे वाला काम नहीं बोल रहे हैं। कहानी बनाना हाँ। मतलब यू हैव टू नरेट अ स्टोरी विच एक्चुअली, देखिए वो जो पूछ रहा है उसके पास ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है। What he's trying to do is he's trying to find out what was the situation for you for the related problem and how did you solve it। उसको आपके अंदर कैंडिडेट नहीं, उसके अंदर आपको उसको आपके अंदर एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर दिखना चाहिए। और देखिए आप लोग सबके लिए बोल रहे हैं, समन जी, रोहित, सत्यजीत, प्रेम, आप लोग सबको इंटरव्यू फेस करते होंगे, करेंगे, करते रहेंगे, राइट। इंटरव्यू इज नॉट an exercise to bring you down. It is an exercise to extract information from you so that people can draw that relevance। समझ रहे हैं। तो डॉली जी आपको ये सोचना यस है सर। कि वो पूछ रहा है ना कि ये व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू हैव फेस्ड, दैट इज एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी, इट्स नॉट अ टफ क्वेश्चन। आपको बोलना है कि हाँ तुम सही जगह पे आए हो, बताते हैं तुमको क्या मैंने क्या किया है, इसका सोल्यूशन क्या होता है, आई हैव डन इट इनफ। तो आपको उसके लिए स्टोरी, उसके लिए केस बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। आप थोड़ा अपना पुराना एक्सपीरियंस में जाइए, सोचिए कि ऐसा क्या क्या सिचुएशन था जहां पे आप डील किए थे और क्या क्या सॉल्व किए थे। उसके लिए 2-4 सेंटेंस सुनाना पड़ेगा विद सम डेटा पॉइंट व्हिच मेक्स इट मोर सिग्निफिकेंट। समझ रहे हैं। Yes. Interviewer wants to know that how can I use that
candidate for our earning or our improvement. करेक्ट। वो देखिए, कोई कोई किसी का भला करने के लिए नहीं पैदा हुआ है, ठीक है। कोई किसी को आपको नौकरी दे करके उसको पुण्य नहीं कमाना है। वो आप में एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर ढूंढ रहा है कि भाई मेरे पास प्रॉब्लम है, वो कौन सा बंदा है या बंदी है जो उस प्रॉब्लम को फिक्स करेगा। दैट इज व्हाई दैट पर्सन इज टेकिंग इंटरव्यू। उसके पास प्रॉब्लम नहीं होता तो आपके पास आता नहीं था वो। हम लोग मंदिर कब जाते हैं? जब भगवान से कुछ मांगना होता है, राइट? मतलब, है ना? So sir, then introduction is depends on according to work profile and company. एग्जैक्टली। सो देखिए, आपको नौकरी एक चाहिए, कंपनी 1000 है। जिस कंपनी का इंटरव्यू के लिए आप बैठ रहे हैं, यू हैव टू नो व्हाट दे डू, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। दैट इज वेयर द रिसर्च गोज। what is the requirement from that particular job profile। वो रिसर्च आप करेंगे ना, फिर उसको यूज करके कि भाई हमको अपना कहानी कैसे बनाना है। Yes sir. उस कहानी में से उसके काम का क्या है, आपके लिए आपको How जॉब will नहीं देगा, वो अपने लिए आपको जॉब देगा। yes sir, how will I represent from in front of him? him, correct, him or her, whatever। so basically what I'm trying to say is, आप लोग अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि कोई आपको जॉब दे रहा है, वो आपको। सोनू, हाँ सोनू, सोनू। Please mute the mic. हाँ मीनाक्षी जी, आपका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा, तो ठीक है। सो हाँ, डॉली जी ये बोल रहा था कि आपको अपना इंट्रोडक्शन को टेलर इस तरह से करना है कि सामने वाला को लगे कि वो जो वो ढूंढ रहा है उस वो आप में है सारा क्वालिटी, स्किल एंड नॉलेज। वही चीज आपको इंट्रोडक्शन में, आपका इंट्रोडक्शन में से जाके माय नेम इज लेट्स से वीरेंद्र कुमार, आई एम 47 ईयर ओल्ड, आई हैव 2 किड्स, माय वाइफ इज अ वेरी गुड कुक, दैट्स ऑफ नो यूज फॉर हिम एक्चुअली। हमको वो चीज बोलना है अपने बारे में जो उसके काम का है। दैट इज द होल मैसेज। या तो डॉली जी, आप अपना जो ये स्टोरी है ना, ये थोड़ा सा डॉली जी। हाँ 1 मिनट। हाँ ठीक है, तो म्यूट कर दीजिए। हाँ ये 1 बोल, मिनट सर, somebody came here, 1 मिनट। दैट्स ओके। तो देखिए यहाँ पे समन जी, सतीश जी, रोहित, प्रेम, सबको आप लोग को बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सिर्फ ये सोचिए कि अपना इंट्रोडक्शन का 5-7 लाइन, ठीक है, जॉब के लिए जाएंगे तो क्या बोलेंगे। व्हाट इज दैट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन। आई लव क्रिकेट, दैट हार्डली एनीबडी केयर्स। माय इंटरव्यू certainly doesn't care about I loving cricket or I being a very good spin bowler। समझ रहे हैं? तो आप लोग को अपना वो 5-7 लाइन का इंट्रोडक्शन सब बनाइए, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप लोग अगले क्लास में जब आएंगे तो हर कोई अभी 2 वर्ड नहीं करके उस अगले क्लास में आप लोग अपना इंट्रोडक्शन सुनाइए हमको एक बार। सर सॉरी, आई मिस योर कन्वर्सेशन, somebody came नहीं, दैट्स for ओके। measurement, नहीं, home हाँ तो measurement। नहीं, मैं वही बोल रहा था डॉली जी कि अभी सबको कोई एक टास्क दे रहे हैं, ठीक है, कि आप जी लोग सर। कोई जॉब के लिए जाएंगे, इंटरव्यू फेस हाँ करते हैं, करेंगे, आगे भी करेंगे, राइट? हाँ हाँ। अगले क्लास में जो अगला क्लास होगा, जो अगले बुधवार को, उस क्लास में आप लोग अपना 5-7 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख करके हमको एक बार सुनाइएगा। हम सुनना चाहते हैं कौन कितना इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन बनाता है। Sir, I Okay. want to know that sir, what should we order of information and in एकदम interview sir? सिंपल भाषा में समझाते हैं। मेरा नाम ये है, हम ये करते हैं, मेरा क्वालिफिकेशन ये है। आप इंजीनियरिंग क्यों किए थे या इंजीनियरिंग कर क्यों रहे हैं, राइट? यू हैव टू ब्रिंग दैट मैसेज। आप इंजीनियरिंग किए हैं या आपने पर्टिकुलर ट्रेनिंग किया है, उसके पीछे एक मोटिव होता है, राइट? कि हमको इस फील्ड में मजा आता था, ये मेरा पैशन है, राइट? वो मैसेज आना चाहिए कि मैंने So I have to say like that, I am so passionate about this job, like that। you will not say I'm passionate about job, you don't have to show that desperation कि हाँ मेरे को नौकरी दे दो। yeah। सामने वाला को डेस्परेट होना चाहिए आपको नौकरी देने के लिए। Okay। that is the environment that you have to create for yourself। Oh। कभी भी इंटरव्यू को जिस दिन आप बोल देंगे कि मेरे को नौकरी दे दो, हम बहुत अच्छा काम करेंगे, आपको पहला you'll be the first person to be rejected। Oh। कभी भी मत बोलिए कि So हमको सर नौकरी दो। तब बोल सकते हैं जब वो पूछेगा कि why do you want this job। हाँ, तो
you will say that I want this job because of XYZ reasons. कि भाई मेरे पास qualification है. I have heard about your company. You guys are doing a lot of interesting stuff, and that aligns with my career aspiration and my skill. So if I'm given a chance, I can do wonders for you. मतलब देखिए यहाँ पे हमेशा ये सोचिएगा. Sorry if I'm using some wrong analogy, okay? ये it's like a love affair. जहाँ पे कि the time you go desperate कि मेरे को ये बंदा या ये बंदी मुझे प्यार करे, you'll fail. If the other person finds some good quality in you, they will come running to you. It is exactly like that. Mm-hmm. Yes. So, I'm extremely sorry for using wrong analogy. I hope nobody gets a wrong message out of it. But my message to everybody is that if you show that desperation for getting something, you'll not get it. If the other person shows desperation for getting you, you will be the most successful person on earth. And you have to create that thing, right? तो ठीक है, तो उसी पे आते हैं. तो सब कोई 5-5, 7-7 लाइन का मैसेजिंग अपना इंट्रोडक्शन बनाइए. उसमें आप लोग आपस में डिस्कस कीजिए कि भाई इसको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म कीजिए. देयर इज नो सिल्वर बुलेट दैट आई हैव कि भाई ये 7 लाइन को रट लो, काम हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. Because that 7 line will keep on changing depending on the employer, depending on the interviewer, depending on the situation also. तो आपको ये सोचना है कि भाई मेरे इंट्रोडक्शन में क्या क्या इंटरेस्टिंग है जो सामने वाले के लिए इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए नहीं, सामने वाले के लिए. आप मेरा ठीक है, मेरा नाम, मेरा पहचान है, हम कहाँ से हैं, हम क्या डिग्री किए हैं, दैट इज सेकंड पार्ट. हम ये डिग्री ही क्यों किए, व्हाई हैव डन मैकेनिकल, व्हाई नॉट कंप्यूटर साइंस, व्हाई डिड आई गो फॉर स्क्रम सर्टिफिकेशन, व्हाई नॉट ऑटोमेशन. तो वो that you have to be clear, and that clarity should come out in your introduction, that I like this one, I have passion for this, and I see this as a future. That is why I have done this. Okay, so that is second part of it कि मैंने क्या किया, क्यों किया. that rationale has to be very clear. And the third element is कि मैंने ये करने के बाद में मैंने ये एक्स्ट्रा किया है, मैंने ये रिसर्च किया है, मैंने ये लोगों से मतलब ये पेपर पब्लिश किया है, मैंने ये 4 प्रोजेक्ट में इसको इम्प्लीमेंट करके उसका बेनिफिट्स को मैक्सिमम रियलाइज किया है. When you bring that message, you yourself will know that the other person would find excitement in what you're saying. बोलने से नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, अभी बोलिए आप लोग क्या. यस सर. और आप लोग चीज नोटिस किए कि जब हम when I was talking, right, there was lot of energy and passion in it. Do you guys notice that? Confidence also. वो passion भी चाहिए होता है, पता है. When you're talking to interviewer, do you know this? Yeah, I have worked on it for some time. Yeah, this is a good subject. Sir, interest and confidence also. Interest, confidence, and that passion, that madness कि हाँ भाई ये बंदा आग लगा देगा या ये बंदी आग लगा देगी काम में, right? वो that has to be visible. If that is not visible, आप बता रहे हम अगर मतलब नहीं था अमर सेन भी रहते ना और ऐसे मुंह झुका के बात करते होते, कोई नहीं पूछे हमको. Are you guys with me? Yes sir. हम लोग को we have to create our personality to be respected. We have to have the knowledge, skill, ability to present, and then that energy that we bring with what we do. Dolly ji, Yes, sir. I hope I'm not talking nonsense. Sorry, no words, sir. Somebody came my home. That's नहीं, मैं पूछ रहा था कि I hope I'm not talking nonsense. I'm not just. No, sir. Okay. Just you guiding us. Correct. Confident. I want to my confident how Right. to give answer to interviewer. Right. तो ठीक है, अभी एक तो वो सबको मिल गया कि भाई 5-5, 7-7 लाइन का इंट्रोडक्शन सबको प्रिपेयर करना है. थोड़ा सोच के. Don't do it for the namesake. Don't do it for impressing me. I'm nobody. Okay. मेरा कोई औकात नहीं है. आप लोग ये अपने लिए कर रहे हैं, and you have to always critically think कि अगर ये मैसेज अगर हम दे रहे हैं सामने वाले को, what is that exciting element in that which will make that person think about me or talk about me? ठीक है. आपके ऊपर कोई एहसान करने के लिए कोई आपको नौकरी नहीं देने वाला है. आपको इसलिए नौकरी देगा क्योंकि आपके अंदर वो चीज
रिजेक्ट हो जो उसको चाहिए। सर ओके जैसे हम समन और रोहित मैकेनिकल ब्रांच और फ्रेशर है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर जॉब लेना है तो उसके लिए तभी कोई भी स्किल्स नहीं है मैन्युफैक्चरिंग लाइन में, तो उसमें क्या ऐड कर सकते हैं इंट्रोडक्शन? कौन कौन कहता है आपने स्किल नहीं है? 4 साल आप क्या कर रहे थे? सर तो मैन्युफैक्चरिंग में मतलब नहीं ना, मैन्युफैक्चरिंग के हाँ एरिया में देखिए मैन्युफैक्चरिंग, मेरा डिग्री मशीन मैन्युफैक्चरिंग में सब। थी बाय द वे, आप लोग जानकारी के लिए बता देते हैं, ठीक है। सर मेरा भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ही एक्सपीरियंस है 5 to 6 ईयर, हाँ नहीं आप लोग मैकेनिकल कंपनी। हाँ नहीं बोल रहे आप लोग का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक्सपीरियंस है, मेरा डिग्री मैन्युफैक्चरिंग में है। पूरा इंडिया में देयर ओनली 2 कॉलेजेस व्हिच गिव्स डिग्री इन मैन्युफैक्चरिंग, वन इज आईआईटी दिल्ली, सेकंड इज माय कॉलेज कॉल्ड निफ्ट, नाउ इट इज कॉल्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये दो जगह पे तो सिर्फ सर तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग क्या डिग्री। ऐड कर सकते हैं हाँ इंट्रो तो में? अभी कमिंग बैक टू योर पॉइंट, आई एम नॉट मार्केटिंग माई सेल्फ, व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि आप मैन्युफैक्चरिंग इज अ लेट्स से कोई कंपनी में यू विल नॉट डू एवरीथिंग, यू विल ब्रिंग इन दैट स्पेशलाइज इन सर्टेन थिंग्स। तो आपको देखना है कि उस कंपनी में क्या काम होता है, व्हाट आर द प्रोडक्ट दैट दे बिल्ड, उनका क्या क्या प्रोडक्ट अच्छा कर रहा है, क्या खराब कर रहा है, where they have opportunity for improving, and then you will try relating that with what is your skill। कि देखिए आप 4 साल जो इंजीनियरिंग करते हैं, आप उसमें बहुत सा चीज सीखते हैं, राइट। बहुत सा सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, चाहे वो मेटलर्जी से रिलेटेड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग हो, चाहे आपका फाउंड्री से रिलेटेड हो, कुछ फोर्जिंग से रिलेटेड हो, कुछ चाहे आपका मशीन फ्लूइड रीजन वाले। टेक्निक्स हो, जो भी हो, राइट। उसमें से 2 सब्जेक्ट पकड़िए जो जो आपका स्ट्रांग होल्ड है, एंड दैट कैन बी रिलेटेड टू देयर इंडस्ट्री। इस वर्क। हम आपको बता रहे हैं कि मेरा डिग्री था मैन्युफैक्चरिंग, हम आईटी में क्या कर रहे हैं, 2 सब्जेक्ट पढ़े थे, वो 2 सब्जेक्ट ही काम आ गया। कंप्यूटर से 2 सब्जेक्ट पढ़े थे, वही काम आ रहा है आज तक पिछले 23 साल से। तो आपको भी वही करना है, आपको अपना पूरा जो 40-42 सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो नहीं देखना है, उसमें से 2 सब्जेक्ट निकालना है काम का, जो जो कि सामने वाले के लिए काम का हो, एंड देन यू हैव टू क्रिएट अ स्टोरी कि देखो दीज आर द टू in my career in my degree so far, these are some of the subjects that I have liked most, and the reason Yes, sir. being this helps the industries with solving these problems. I have studied enough, I have done research work on that, I have done my project viva for this, I have done enough workshop on that, and it was part of my industrial training also in the 3rd year। कहानी है ये, but you have to make yourself relevant, right? वो करने के बाद में then you'll say with as part of my learning exercise, the other thing that I have done, I would want to work in a company which gives me an environment to further enrich my knowledge and make sure that with that knowledge I'm able to help that company in solving some of the perennial problems। तो आप ये बोल रहे हैं कि हम जितना जानते हैं तो जानते ही हैं, हम और सीखेंगे, हमको अगर एनवायरमेंट मिलता है तो, और उससे उस कंपनी को भी फायदा होगा, जो हम रिसर्च करेंगे, जो फाइंडिंग होगा मेरा, उस कंपनी को भी फायदा देगा, बिकॉज आई नो यू ऑलरेडी हैव 2-3 प्रॉब्लम्स दैट आई कैन सॉल्व। Yes, तो आप कभी ये नहीं बोले कि हमको हायर कर लो, हम तुम्हारी कंपनी में आके सीखेंगे, आप ये बोल रहे हैं कि हम तो इतना कुछ जानते हैं, हम तुम्हारी कंपनी वही में तो। आके और भी सीखेंगे और आप तुमको ही फायदा कराएंगे। और इम्प्लीमेंट करेंगे अपना नॉलेज को। करेक्ट, राइट। तो ओके देखिए अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए, बट दैट इज ओके। आई मीन द पर्पस ऑफ दिस क्लास इज नॉट टू प्रैक्टिस ओनली इंग्लिश, इट इज टू गेट दैट गाइडेंस ऑन कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे करना है। तो दिस क्लास इज इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज वट एवर वी नो that can be sold only if we are able to represent that well। नाइकी का जूता अगर पॉलिथीन बैग में देगा ना, कोई नहीं खरीदेगा उसको, उसके लिए अच्छा पैकेट में डब्बा चाहिए होता है जो सुंदर दिखता है बाहर से, राइट। सो दिस कम्युनिकेशन gives you that packaging to sell yourself with a premium, correct? You guys agree? Yes, sir. अच्छा, So that packaging is what comes with communication skill, it that is depends on all about that how can I express myself or how can I uh, uh, that's it। correct, correct। And how do I articulate my knowledge, हम उसको कैसे उसके साथ खेलते हैं, राइट। आप इमेजिन कीजिए अगर हम यहाँ पर के आकर के क्लास में if I use broken English, if I make a lot of grammatical mistakes, if I'm not able to even give you guys a guidance on how to prepare, how to learn, how to use,
टेल मी हाउ लॉन्ग यू गाइस वुड वांट टू वेस्ट योर टाइम विथ मी? कोई नहीं करेगा, राइट? तो आपको भी नौकरी चाहिए, करियर बिल्ड करना है, अपने फील्ड में एक्सेल करना है, नॉलेज चाहिए, नो क्वेश्चन अबाउट इट। यू नीड नॉलेज, यू नीड द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, ठीक है? लेकिन you need to package it to be heard, to be respected, to be picked for any job that you are aspiring to get, है ना? तो आज तो थोड़ा मेरा पंडित रविशंकर वाला स्पीच हो गया है। No, sir, this is essential, sir. Okay, I hope it is making sense. You guys might find it useful. Okay, चलिए अभी एक काम करते हैं, आज सिर्फ दो वर्ड का वाला कर लेते हैं। प्रेम ने सुनाया था, रोहित ने सुनाया था, डॉली जी ने भी अपना प्रैक्टिस करके सुनाया, and there were a lot of outcome from that. Let's see if Satyajit and Saman and Suresh also want to participate, because my purpose is to make everybody participate, and then when you participate, when you speak, when you make mistakes, you end up learning a lot. डॉली जी, और कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं, ठीक है सर, मैं हाँ, अगले क्लास में try हमको इंट्रोडक्शन सुनना है सबका, ठीक है? सबका इंट्रोडक्शन सुनना है। हम अपना भी सुनाएंगे, अगर चाहिए तो हम अपना भी सुनाएंगे, ठीक है? यस। ओके, चलिए अभी कौन, सत्यजीत, सुरेश और सर अभी सुना दीजिए, ऐसे कुछ हेल्प होगा सर कि हाउ टू फ्रेम माय इंट्रोडक्शन और माय इंफॉर्मेशन। Firstly, sir, I introduce myself. ओके, चलिए सुन लेते हैं, सत्यजीत को सुन लेते हैं। My name is Satyajit Kumar. I am from Supaul, Bihar. As far as my qualification is concerned, I am currently pursuing BTech fourth year in mechanical engineering. I have done intermediate from RM College, Saharsa with 80% marks. I did 10th from SSHR High School, Ganpatiganj, Supaul. Thank you, sir. तो देखिए इसमें आपका अब देखिए यहाँ पे अगेन, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक एनीबडी फील गुड और बैड, ठीक है? बट आई एम जस्ट गिविंग सम मैसेजेस व्हिच विल हेल्प यू काइंड ऑफ which will help you fine tune it actually. Okay, so देखिए पहला चीज था, आपने कहा मेरा नाम ये है, I'm from this place. You said no, I got 80% in 12th intermediate. I'm pursuing final year engineering. I did 10th from this college. उसमें आपको मैसेज ये देना था, आपने 80% 70% बोला, that is very good. लेकिन उसमें आपको मसाला क्या डालना है? आपको you have to create an impression out of it. You can say that my name is Satyajit Kumar. I'm doing engineering from Super Engineering College. I'm a final year student, and I have been a scholar all through in my career since 10th grade. तो आपने वहां पे पहला पासा फेंक दिया कि भाई you're not talking to an ordinary student, you're talking to a champion. ओके, अब इंजीनियरिंग के बारे में जो आप बोलेंगे, तो आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कितना अंतर पड़ता है? बहुत लोग इंजीनियरिंग करते हैं। Yes, sir. Yes. You have to make the difference, you have to bring the difference. So पहला आपने जब बोल दिया कि मैं चैंपियन रहा हूँ, I've been a scholar all through. When I joined engineering, my primary reason for joining mechanical engineering was this, because अब उसमें दो चार चीज बोलेंगे भाई, ये चीज हमको यहाँ पे लोगों की लाइफ को टच करता है, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड इज बूमिंग राइट नाउ इन इंडिया एंड आई वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दैट जर्नी, राइट? तो आपको ये चीज दिखाना है कि हम जो कोई सब्जेक्ट पिक करते हैं, कोई फील्ड पिक करते हैं, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर एनी लेम रीजन, एक्चुअली आई एम डूइंग इट बिकॉज आई नो दैट आई कैन मेक अ डिफरेंस। भाई आज के समय में ऑर्डिनरी लोगों को कोई नहीं पूछता है, एटलीस्ट ऑन पेपर। ओके, हम लोग सब लोग ऑर्डिनरी लोग हैं, लेकिन when it comes to selling yourself, अगर हम दिखाएं कि हम बहुत ही अच्छा हम्बल सीधा सा आदमी है, कुछ ज्यादा काम नहीं किए हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहेंगे, कोई नहीं पूछेगा आपको, एंड दिस इज अ फैक्ट। तो यू हैव टू क्रिएट दैट ऑरा अराउंड यू कि भाई देखो अब चैंपियन है,
हमने ये सब्जेक्ट पिक किया क्योंकि इसमें ये चीज था, हमने ये किया, इसका रिसर्च किया है, ये चीज सीखा है और इसको मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, विच कुड बी बेनिफिशियल फॉर माई एम्प्लॉयर, एंड दैट इज द रीजन आई हैव these employers in mind। अब देखिए, मान लीजिए टेल्को आया कंपनी कैंपस के लिए या इंटरव्यू के लिए आप गए हैं टेल्को का, और आप जाके बोलेंगे कि भाई माय माय पैशन इज टू जॉइन रिलायंस, हो गया, दुकान बंद हो गई, ठीक है। तो यू हैव टू फ्रेम योर सेंटेंस इन अ वे that you can draw that relevance between the employer you are talking to। कि मेरे ध्यान में हमेशा है कि with this subject being my focus, I certainly see your organization is one which is doing a lot of work in this field, so given a chance I would want to contribute, learn and bring the difference for for a larger impact, समझे? तो Yes, मसाला डालना है, अभी सब्जी थोड़ा फीका है, सोचिए। तो इंट्रोडक्शन का बनाइए, वही बोल रहा कि देखिए एक ही जॉब चाहिए आपको बोनी करने के लिए, और एक जॉब को पाने के लिए आपको लगता है 10 बार फेल करना पड़े, बी रेडी फॉर दैट। yes, लेकिन हर बार जब फेल करेंगे तो आप अपना प्रोफाइल को फाइन ट्यून करेंगे, उसमें यू टेक द लर्निंग फ्रॉम द फेलियर्स, कि भाई यहाँ पे ये किए थे, ये मिस हो गया, अच्छा ठीक है, चलो ऐड कर दिया उसको भी। अब अगले बार जाते हैं कि भाई पिछला बार में ये गलती हुआ था, उसको ये ठीक कर दिया है, प्रैक्टिस कर लिया है, लेट मी ट्राई डूइंग इट। हो सकता है सेकंड बार भी फेल कर जाएंगे, कोई बात नहीं, यू विल हैव सम मोर लर्निंग एडेड टू इट। थर्ड बार फेल करके दिखाई, चौथे बार में कैसे क्लिक नहीं होगा। इट वर्क्स ओनली इफ यू कीप लर्निंग फ्रॉम इट। लोग बोलते हैं कि भाई 4 बार जॉब इंटरव्यू के लिए गया, नहीं सिलेक्शन हुआ, बहुत डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन का क्या अचार बनाना है? डिप्रेशन इज नॉट अ सॉल्यूशन। yes, दुखी होने से यू विल नॉट अचीव एनीथिंग। जितना बार कुछ फेल करेंगे नहीं उतना हिट इट हार्डर नहीं होगा। दैट शुड बी द मैडनेस इन ऑल ऑफ अस टू बी सुपर सक्सेसफुल, अदरवाइज द वर्ल्ड विल टेक अ टोल ऑन यू एक्चुअली। या आज आप लोग मेरे अंदर का पूरा पैशन बाहर निकाल रहे हैं। यस सर। ओके, सुरेश आपने बीच में हाथ खड़ा किया था, कुछ बोलना चाहेंगे? Actually, these are connected to each Sir, other. what is the meaning of August? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? August. सुनाई नहीं पड़ा, फिर से बोलिए। August. अगस्त? Sir, yes, sir. हाउ डू यू स्पेल इट? August. अगस्त तो महीना है ना? In Sanskrit word, August is Agraj, I mean elder. Sorry, elder. Yes, sir, elder. In हाँ, नहीं Sanskrit word, नहीं, sir. संस्कृत नहीं है, आई मीन I think. he was saying English word, so that's what I was trying to understand। Sir, AU maybe DUST तो अगस्त ही one होगा। name is different. हाँ बोलिए रोहित। Sir, actually August is a month name, sir. हाँ All people are know. August is a month name, sir. हाँ, All No, people sir. know it. Sir, it is taken from Sanskrit word August, sir. नो सो Like my name is Prem and this is What is taken the from meaning love. of ओके रुकिए, एक मिनट सुन लेते हैं, सुरेश को ही सुन लेते हैं। बोलिए सुरेश, बोलिए। जैसे वहां पे लिखा हुआ था उसका हिंदी गरिमा उपस्थिति, हाँ हाँ, गरिमाई उपस्थिति। तो देखिए अगर कुछ भी समझ नहीं आया, अगर टीचर को नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेगा टीचर? मीनिंग ऑफ अगस्त इन इंग्लिश, देखिए अभी क्या बोलता है, सुनिए। August respected and impressive. She was in August company। अब देखिए अगस्त, एक तो AUGUST अगस्त महीना जानते हैं हम लोग, ये देखिए आप लोग के थ्रू हम भी सीख रहे हैं इसको, ठीक है। अगस्त, अगस्त, ये एक तो हम अगस्त बोलते हैं, अगस्त बोलते हैं, अगस्त बोलते हैं, ये दिस इज विथ मोर इम्पैक्ट। अगस्त, गस्ट है वहां पे, गस्ट का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सॉलिड है वहां पे। अगस्त, अगस्त, देखिए, ठीक है।
So August means respected and impressive. तो अब हम लोग कम से कम दो वर्ड्स, एक ही वर्ड का दो मीनिंग सीख गए, राइट? एक तो अगस्त है, दैट इज महीना, मंथ ऑफ द ईयर, एंड अगस्त मींस respected and impressive. मतलब somebody who is more valued, respectable, and is looked with a lot of what you call, who is considered very impressive. मतलब impressive का हिंदी क्या होता है? impressive मतलब प्रभावपूर्ण, या प्रभावशाली। प्रभावशाली। तो सुरेश, आपको जवाब मिल गया? यस सर। हम भी सीख गए आपके साथ, थैंक यू। ओके, चलिए, हु इज गोइंग नेक्स्ट? वी हैव, वी आर ऑलरेडी टॉप ऑफ द आवर। सो चलिए, और 5 मिनट हम लोग बात करते हैं। एनीबॉडी वांट्स टू से समथिंग? ओके, आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करेंगे विथ अ प्रॉमिस कि आप लोग सब कोई 2-2 वर्ड डेली करते रहेंगे, कोई कंजूसी नहीं करना है। रोहित, आपने सेंटेंसेस बहुत अच्छा बनाया था, बट आई वुड वांट यू टू ब्रिंग मोर वर्ड्स, ओके? ठीक है, सो 14 वर्ड करेंगे तो उसमें 2 वर्ड तो आएंगे, राइट? दैट इज वन। Sir, give a word which I have make a sentence, sir. नहीं, कुछ, आई विल नॉट गिव यू एनी वर्ड, आई विल टेल यू द फॉर्मूला। आई डोंट डू वर्क, राइट? फॉर्मूला इज, आप गूगल में जाएंगे, ठीक है? google.com का एक्सेस सबको है, आप लोग को। You will search for 1,000 common words in English. You will find a lot of words. You pick one and you should be able to use it. Okay? So that you are not dependent on me. कल को अगर 2 क्लास मिस भी करेंगे तो भी you know how to pick the words. Yeah? Sir, it is very beneficial for search a daily life word. Yep. Which is used in daily life, sir. Yep. Okay. So गूगल सबका जवाब, गूगल के पास सबका जवाब है, ठीक है? गूगल को जाके बोलिए कि भाई गिव मी 1,000 कॉमनली यूज वर्ड्स इन इंग्लिश। एक लिस्ट बना के देगा, डाउनलोड कर लीजिए उसको, या अपने फोन में कहीं पे सेव कर लीजिए। डेली इसको खोलिए, उसका मीनिंग भी वहां पे लिखा रहता है, और मीनिंग ढूंढ लीजिए, और एक सैंपल सेंटेंस भी रहेगा। आप अपना 5-6 सेंटेंस बनाइए, दीवार को सुनाइए, कोई पकड़ में नहीं Sir, आएगा। can I pick up that words from news paper news, sir? Why not? Newspaper. देखिए, कोई भेदभाव नहीं है। You can choose the word that you want to pick. How you will pick, from where you will pick, up to you. Because they are useful in daily life, sir. Yeah, that's perfectly fine. वही मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, it is always your choice. Ultimate objective is to learn new words, more commonly used words, and practice them. मेरा एक फॉर्मूला इसको बोलते हैं यूज, मिसयूज एंड अब्यूज, ठीक है? तो आप वर्ड्स को सीखिए, उसका यूज कीजिए, उसका मिसयूज कीजिए, मतलब इसको उसको सुनाइए, सामने वाला सुनना चाहे नहीं सुनना चाहे अंतर नहीं पड़ता, सुनाइए। एंड देन यू अब्यूज द वर्ड, मतलब उस वर्ड को इतना ज्यादा यूज कीजिए कि दैट गेट्स इनटू योर क्या बोलते हैं, मसल मेमोरी, राइट? तो कीजिए, डेली 15-20 मिनट, 25 मिनट अपने निकालिए। आई थिंक दैट इज द ट्रिक, ओके? एंड आई हैव, दैट इज हाउ आई हैव डन इट. I will not repeat myself by saying how bad I was with communication, but if I have come to a point where I'm able to talk to you guys and make a statement, it is only because of the disciplined effort, with a conscious effort, and the commitment to myself.